नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो एंशियंट हिस्ट्री में आज पूर्व मध्य काल जो कि 750 से लेके 1200 एडी तक का टाइम पीरियड इसका रहा। तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उस बीच में कितने काल रहे और सारी चीज़ों को सब कुछ। ठीक है। देखिए 750 एडी तक का तो हमने अपने लास्ट सेशन में कवर किया, हर्ष तक का पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम कॉन्साइज करने की कोशिश करते हैं आज। देखिए ये जो टाइम पीरियड है 750 एडी से ले करके और 1250 एडी तक का, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको राजस्व काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसी में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो कि कन्नौज पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए तीन प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और फाइनली फिर प्रतिहार ने इस पे ओवरऑल उनको सफलता मिली कन्नौज पे अपना शासन स्थापित करने की। ठीक है। इसमें देखिए कई बार ये होता है कि 750 से लेके 1250 तक 1200 तक का एडी इसको मतलब अंध युग कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें जो राजपूत काल था उसमें कला, स्थापत्य, भाषा, साहित्य, इसमें काफी कुछ प्रगति हुई है। ठीक है। क्या क्या प्रगति कैसे कैसे हुई है, किन किन प्लेसेस में क्या क्या हुआ है, तो वो अभी हम मैप में अपने देखते चलेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। इसमें हर्ष के बाद कन्नौज की स्थिति क्या रही, तो हर्ष का कोई पुत्र नहीं था, आप जानते हैं, केवल एक पुत्री थी, उसकी भी शादी उसने मैत्रक वंश में कर रखी थी। तो फिर वही विकेंद्रीकरण की स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न हुई और ये चीजें अलग अलग उसमें चली गई। बाद में फिर 800 से लेके 1200 तक का जो टाइम पीरियड है उसको राजपूत युग कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कौन कौन से वंश रहे हम देख लेते हैं। देखिए अजमेर में चौहान वंश रहा, दिल्ली में तोमर वंश, जिजाक भुक्ती या बुंदेलखंड में चंदेल वंश। ये कई बार पूछा गया कि जिजाक भुक्ती का दूसरा नाम क्या है, या बुंदेलखंड को और किस नाम से जाना जाता है। त्रिचुरी में कलचुरी वंश, कन्नौज में गहड़वाल वंश, गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश, मालवा में परमार वंश। तो ये कुछ राजपूत वंश थे जिनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम मैप को अपने लेते हैं और जो प्लेसेस हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को पिक आउट करते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो प्लेस दिया गया है वो है तराइन। देखिए तराइन के युद्ध का अगर वर्णन की बात करें कि तराइन के युद्ध का जीवंत चित्रण किसने किया है, तो वो किया है चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा ये किया गया है। और इनकी जो रचना रही है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये इनकी रचना रही है। ठीक है। तो इसमें जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें इसका काफी अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। लेकिन इसके अंतिम भाग में पृथ्वीराज के शौर्य की चर्चा की गई है। ठीक है। तो इसके अंतिम भाग में क्या किया गया है? अंतिम भाग में पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन है, के शौर्य का वर्णन है। ठीक है। 1192 में 1192 एडी में तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध, द्वितीय युद्ध जो था, उसमें मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये तराइन कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है वो है दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी अगर देखा जाए कब बनाया, तो वो बनाया 1911-12 में। ठीक है, 1912 ही आप समझिए, 1912 एडी में राजधानी बनाई अंग्रेजों ने। ठीक है। कहाँ से? कलकत्ता से। और शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया, फिर जामा मस्जिद भी बनवाई यहाँ पे। तो लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां द्वारा। ठीक है। तो ये सब दिल्ली में हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें भटनेर। भटनेर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो 12वीं 13वीं शताब्दी में ये जो था, ये जैसलमेर के भाटी शासकों के अधिकार में था। भाटी शासकों के अधिकार में था। भाटी शासकों के अधिकार में था ये, जो कि कहाँ के थे? तो जैसलमेर के थे। जैसलमेर के थे ये। ठीक है। और यहीं पे इन्होंने अपने किले का निर्माण कराया। किले का निर्माण कराया अपना। और खास तौर पे ये कहा जाए कि किले के लिए ही, अपने शक्तिशाली किलों के लिए ही ये प्रसिद्ध है भटनेर। ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इसमें अजमेर।
तो यहाँ पे अजमेर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो ये है अजमेर। देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1192 एडी में तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज तृतीय को हराया था, तब उसके बाद यहाँ पे कब्जा किया था। ठीक है, तो वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। हाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज कौन था, दूसरा, पहला, तीसरा, तो पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, तो अजमेर के बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो मतलब 1192 का युद्ध हुआ था, उसमें इनको हराया था। और अजमेर का अगर प्राचीन नाम की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? अजय मेरू। क्यों कहा जाता है अजय मेरू? क्योंकि अजय राज ने ही इसकी स्थापना कराई थी और चौहान शासकों की ये क्या थी? राजधानी थी। तो इसी वजह से अजय मेरू इसका नाम है। शाकंभरी भी कहीं कहीं मिलेगा आपको अजमेर का नाम। ठीक है, और फिर मोहम्मद गोरी के बाद फिर वही कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे क्या क्या बनाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया 1210 ईडी में, जो कि जैन मंदिर और संस्कृत विद्यालय भी यहाँ पे था। और अगर और महत्वपूर्ण चीज़ें देखें तो यहाँ का जो सांस्कृतिक एक हिसाब से धरोहर है, उसका नाम है तारागढ़ किला। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो अजय राजदेव चौहान ने कराया था। बाद में फिर वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे हो गई, और इस दरगाह का जो निर्माण कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था और हुमायूं ने पूरा कराया इस तरह से। और थॉमस रो, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। थॉमस रो जो था वो जहांगीर से पहली बार यहीं मिला था। जहांगीर से कहाँ मिला था? अजमेर में मिला था। जहांगीर से मिला यहाँ पे। ठीक है, और बाद में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई यहाँ पे। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई यहाँ पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे अजमेर के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम देखते हैं कालपी। कालपी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि कालपी उत्तर प्रदेश में होगा, ये आप देख रहे हैं। अ, यहाँ दो शासक, चंदेल शासकों के, चंदेल राजवंश के दो शासक थे। राजवंश के दो शासक कौन कौन? एक का नाम कीर्ति वर्मन और दूसरे का नाम मदन वर्मन। कीर्ति वर्मन और मदन वर्मन महत्वपूर्ण यहाँ के राजा थे। महत्वपूर्ण राजा थे यहाँ के। इसके बाद नेक्स्ट है जो, वो है कालिंजर। कालिंजर यहाँ पे है ना? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्राचीन स्थल है। बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीन स्थल है ये। और टॉलमी का जो उल्लेख है, टॉलमी ने, टॉलमी द्वारा इसका उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसका उल्लेख जिस नाम से किया गया है वो है कंगोरा। कंगोरा के नाम से किया गया है। ठीक है, कलिंजर का उल्लेख। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं रीवा। यहाँ पे रीवा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो रीवा जो है, यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है बाणसागर। बाणसागर बांध यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, रीवा में। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो कि एक खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में होगा। तो बुंदेलखंड के चंदेल शासकों की ये क्या थी? सांस्कृतिक राजधानी थी। तो चंदेल शासकों की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो वो सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो। ठीक है, और यहाँ पे हिंदू और जैन मंदिर भी हैं। हिंदू और जैन मंदिर भी यहाँ पे हैं। क्लियर? इसके बाद अगर भोजपुर के बारे में आप देखें तो भोजपुर भी मध्य प्रदेश में होगा। राजा भोज ने यहाँ पे कई बांध का निर्माण कराए हैं। राजा भोज ने यहाँ कई श्रृंखलाबद्ध बांध के निर्माण कराए हैं। श्रृंखलाबद्ध बांधों का निर्माण कराया है। ठीक है, बांधों का कराया अ, निर्माण कराया, क्योंकि इस क्षेत्र की 9 नदियों का जल जो है, ताकि 9 नदियों के जल का उपयोग
कृषि कार्य में किया जा सके, कृषि कार्य में किया जा सके। ठीक है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट है धारा, तो धारा जो है ये कहाँ, ये भी मध्य प्रदेश में होगा। तो राजा भोज के समय यह संस्कृति और सभ्यता का केंद्र था, संस्कृति सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। और इसके बाद माउंट आबू, महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसके लिए काफ़ी फेमस है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इस मैप में प्लेस लिए थे हमने वहाँ से। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैप को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है मारतंड, मारतंड में एक सूर्य मंदिर है, आप जानते हैं। तो यहाँ का जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था कारकोट वंश के शासक, कारकोट वंश के शासक, इनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड ने कराया और कराया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश में है, इसके बारे में देखते हैं। तो चित्रकूट जो है यहीं पे क्या किया था, रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी यहीं पर। ठीक है। इसके बाद फिर कलिंग नगर है, कलिंग नगर महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो कलिंग नगर मधुकेश्वर नाथ का मंदिर, सॉरी, मधुकेश्वर मंदिर यहाँ का एक उल्लेखनीय मंदिर है। कहाँ का, कलिंग नगर का मधुकेश्वर मंदिर प्रमुख है यहाँ का। और ये किस शैली में बना है, तो ये उड़ीसा शैली में बना है। ठीक है, उड़ीसा शैली में ये बना हुआ है। क्लियर। इसके बाद पुरी के बारे में, तो आप ये जानते हैं कि जो चार धाम है उसमें से एक है, और यहाँ पे चार धामों में से एक, धामों में से एक, और यहीं पर शंकराचार्य ने क्या किया था, शंकराचार्य ने प्रसिद्ध मठ की स्थापना की थी, प्रसिद्ध मठ की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद मुखलिगम, मुखलिगम के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं हम यहाँ पे। तो मुखलिगम ये आंध्र प्रदेश में होगा। तो आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला होगा, श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम जिले में ये स्थित है। ठीक है। इसके बाद फिर कोणार्क, तो कोणार्क के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद भुवनेश्वर नेक्स्ट प्लेस है। तो भुवनेश्वर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो चेदी वंश का शासक खारवेल, चेदी वंश का शासक, चेदी वंश का शासक कौन था, खारवेल ने कलिंग में एक, कलिंग में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, एक राज्य की स्थापना, एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। और जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो उसकी राजधानी थी शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ इसकी राजधानी थी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कटनी। तो कटनी जो था ये कौशल राज्य में अवस्थित था, जो हमारा महाजनपद था। तो यहाँ पे आप इसी को नोट डाउन कर दीजिए कि प्राचीन महाकौशल राज्य में ये था कटनी। ठीक है। और मांडू के बारे में,
महत्वपूर्ण चीज़ें देखें अगर आप, तो यहाँ पे 1261 एडी में, 1261 एडी में परमार शासक, क्या नाम था उसका, जयवर्मन, परमार शासक जयवर्मन ने धारा से अपनी राजधानी, ने धारा से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, मांडू, मांडू स्थापित की थी या स्थानांतरित की थी, स्थानांतरित। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे इसके बारे में जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं और भी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, कलचुरी शासक जिसका नाम था गांगे देव राजपूत, गांगे देव राजपूत स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था, महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। तो ये जो प्लेस थे उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने मैप में देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है अवंतीपुर। तो यहाँ पर अवंती वर्मन द्वारा निर्मित एक शिव मंदिर, अवंती वर्मन द्वारा निर्मित शिव मंदिर और अवंती स्वामी द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। अवंती स्वामी द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो है क्या, हाँसी। हाँसी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ये है। तो हाँसी जो है ये सूफी संत फरीदुद्दीन गंज शकर ने, मतलब यहाँ पे अपना वो प्रचार का सिलसिला करने के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में इसका उपयोग किया था। ठीक है, तो नाम आप लिख लीजिए, फरीदुद्दीन गज शकर, सॉरी शंकर ने अपने सिलसिले का विस्तार यहाँ पे किया था, अपने सिलसिले का प्रचार किया यहाँ से, मतलब प्रचार करने के लिए अपने उसको एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में इसका यूज किया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है प्रवरपुर। तो प्रवरपुर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है प्रवरपुर। देखिए बिल्हड़ द्वारा रचित उस बुक का नाम आपको पता है, विक्रमांक देव, विक्रमांक देव, ये किसके द्वारा रचित है, तो ये बिल्हड़ की है। कल्हड़ की दूसरी है, ये बिल्हड़ है, नाम थोड़ा सेपरेट रखिएगा। इसे प्रवरपुर के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कांगड़ा को देखें तो कांगड़ा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और कांगड़ा में जो है यहाँ पे ज्वाला देवी का मंदिर है और भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ प्राकृतिक रूप से ज्वाला की लौ निकलती है। ज्वाला देवी का मंदिर है, तो ज्वाला देवी मंदिर है यहाँ पे, और प्राकृतिक जो रूप से ज्वाला की लौ निकलती है यहाँ से, लौ निकलती है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ आप जानते हैं चार धामों में से एक है ये, चार धामों में से एक है। और शंकराचार्य ने यहाँ पे ज्योति मठ की स्थापना की थी। ठीक है, शंकराचार्य ने ज्योति मठ की स्थापना यहाँ पे की थी, मठ की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्लेस क्या है, तो वो है चंदावर। चंदावर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो चंदावर का युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त की थी और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण अपना प्राप्त किया था। मोहम्मद गोरी की विजय के बाद
उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, अधिकांश भाग पर नियंत्रण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है ओदंतपुरी। बीपीएससी में अगर आपने देखा होगा तो ओदंतपुरी के बारे में कई बार पूछा गया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य दीपंकर जो थे इसी महाविहार के छात्र थे। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था दीपंकर। दीपंकर जो थे इसी महाविहार के, इसी महाविहार के प्रथम छात्र थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कर्ण सुवर्ण। तो कर्ण सुवर्ण के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो महाभारत कालीन अंग राज्य की राजधानी जिसे दुर्योधन ने कर्ण को उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है। तो महाभारत कालीन अंग राज्य की क्या थी, राजधानी, जिसे दुर्योधन ने कर्ण को उपहार स्वरूप दिया था, उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो कि है वारंगल। तो वारंगल जो था ये काकतीय शासक गणपति देव और उसकी पुत्री रुद्रमा देवी द्वारा निर्मित किले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो काकतीय शासक का क्या नाम था, गणपति देव। गणपति देव और इनकी पुत्री का क्या नाम था, रुद्रमा, रुद्रमा देवी। ठीक है। तो के किले के लिए प्रसिद्ध है, किले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये जो थे वो गणपति देव के कौन से शासक थे, तो वो काकतीय वंश के शासक थे, काकतीय वंश के शासक थे। ठीक है। इसके बाद फिर है हेलीबिड या द्वार समुद्रम। तो हेलीबिड जो है ये होयसल राजाओं द्वारा तारे की आकृति द्वारा निर्मित, होयसल राजाओं द्वारा तारे की आकृति में निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है वो है मदुरई। यहाँ पे इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे पांड्य राजा, पांड्य राजाओं की क्या थी, ये राजधानी थी, पांड्य राजाओं की राजधानी। और यहाँ पे दो संगम हुए, आपने देखे होंगे। एक तो पहला हुआ, दूसरा उसके बाद फिर तीसरा हुआ। दो संगम का स्थल। ठीक है। प्रथम और तृतीय यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहला और तीसरा, दूसरा नहीं हुआ था। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन गुरु, अपने जैन गुरु, उनका नाम क्या था, भद्रबाहु के साथ यहीं पर अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। ठीक है। और उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग किया, उपवास द्वारा शरीर त्यागा। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है वो है बेल्लूर। यहाँ पे इसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है। देखिए इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो विशल शासक विष्णुवर्धन ने, विष्णुवर्धन ने कब कराया था, 1100
16 एडी में तलकाड में चोलों पर ने तलकाड में चोलों पर विजय स्मृति में कराया था। विजय स्मृति में कराया था। ठीक है, और ये कौन था? तो ये होयसल शासक था। होयसल शासक। क्लियर। इसके बाद आप इसमें देखें एलिचपुर है, तो एलिचपुर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसको यहीं पे नोट डाउन कर देते हैं। तो राजा रामचंद्र, यहाँ लिखते हैं राजा रामचंद्र देव से 1206 में किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। ठीक है। इसके बाद फिर इसमें जो नेक्स्ट है वो है देवल। यहाँ पे आप देख रहे हैं देवल, यहीं पे इसको नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे लोहे के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें लोहे की तलवार, आप इतना ही इसको लिख दीजिए कि लोहे का कारखाना। ठीक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है जालौर। यहाँ पे देख रहे हैं आप जालौर, इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो 8th सेंचुरी के आसपास पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे शासन किया था, बाद में परमारों ने शासन किया। 8वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया, बाद में परमार शासकों ने शासन किया। ठीक है। इसके बाद इसमें फिर बचा है अमरकंटक। अमरकंटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, चेदी राजा ने इस क्षेत्र को दहेज में चेदी राजा ने इस क्षेत्र को दहेज में किसको दिया था? कलचुरी राजा कर्णदेव को दिया था। कलचुरी राजा कर्णदेव को दिया था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में सारी डिटेल थी जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करी। हम्म और ये पूरे मैप में जितने भी प्लेसेस थे उसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं, वो हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।